दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। उसके ऊपर जो लोगो दिख रहा है ये वैगनर ग्रुप का लोगो है। अब येवगेनी प्रिगोजिन क्या है, वैगनर ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें इससे पहले के 2 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की है। ये दोनों के दोनों वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। तो उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो ये जो येवगेनी प्रिगोजिन है उसको रशिया की जो टॉप मिलिट्री में बैठे हुए कुछ लोग हैं उनसे तकलीफ थी। उसका ये इल्ज़ाम है कि जब हमें गन्स की ज़रूरत थी तो हमें गन्स प्रोवाइड नहीं किए, हमें जब गोलियों की ज़रूरत थी तो हमें एमओ प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी के साथ साथ उसका ये भी इल्ज़ाम है कि रशिया के कुछ टॉप कमांडर्स हैं, उन्होंने जानबूझकर हमारे वैगनर ग्रुप के लोगों पर अटैक किया है और इसकी वजह से हमारे वैगनर ग्रुप के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए लास्ट मंथ ये प्रिगोजिन जो है वो अपने वैगनर ग्रुप को लेकर आगे बढ़ा। एक प्रकार का ये म्यूटिनियर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हो गया, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये आगे बढ़ा। यूक्रेन में ये यूक्रेन की फोर्सेस के सामने लड़ रहा था और रशिया की साइड से लड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन में इसकी पूरी टीम थी, ये वैगनर ग्रुप था। फिर ये वैगनर ग्रुप को लेकर फिर से रशिया में एंटर हुआ। रशिया में एक रोस्टोव ऑन डॉन नाम का जो शहर है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और उस समय पर येवगेनी प्रिगोजिन ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारे बीच मत आइएगा, हम मॉस्को तक जा रहे हैं और हमारे बीच में कोई भी आएगा, हमें रोकने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होगा। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो येवगेनी प्रिगोजिन ने लास्ट टाइम दिए थे। अब ये सारी चीज़ों को सुनकर व्लादिमीर पुतिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन को बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन। अगेन ये वीडियोस, जो 2 वीडियोस मैंने आपको बताया ना, उसमें आपको सारी ये डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी कि क्या पुतिन और येवगेनी के बीच में क्या रिलेशन था एंड थिंग्स लाइक दैट। आज हम इन दोनों के बारे में या फिर वैगनर ग्रुप के बारे में और इस व्यक्ति के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूएसए के रिटायर्ड जनरल जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पूरे चांसेस हैं कि ये येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहा है। रिटायर्ड जनरल जो हैं उनका कहना यह है कि वैगनर का सीईओ जो है उसका मुंह बंद करवा दिया है, या तो इसको जेल में डालकर इसका मुंह बंद करवाया जा सकता है, या दूसरी चीज़ है कि इसकी हत्या करके, इसको मारकर। जो भी हो, एक चीज़ जो रिटायर्ड जनरल दावे के साथ कह रहे हैं वो ये है कि अब से, आज से, यानी कि अब कभी भी हम येवगेनी प्रिगोजिन को देख नहीं पाएंगे, अब ये पब्लिक में कभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा रिटायर्ड जनरल जो हैं उनका ये एक अनुमान है, उनका ये एनालिसिस है। और ऑफ कोर्स यूएसए के रिटायर्ड जनरल अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, इज़ इट? वो तो यही बता रहे हैं कि पूरे चांसेस हैं कि ये येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो अब मर चुका है, उसको मार ही दिया गया होगा। इसके साथ साथ मीडिया में ये भी बात आ रही थी कि ये जो रेबेलियस एक्टिविटी की प्रिगोजिन ने, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में एक मीटिंग भी कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन मिस्टर एब्राम्स जो हैं, जो रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं, वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। पुतिन जो है ना वो कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति के साथ मीटिंग में नहीं बैठेंगे। इट्स सिंपल कि अगर आपके खिलाफ कोई आपका ही आदमी गया है और वो अब आपके खिलाफ बातें कर रहा है, आपको धमका रहा है, और फिर आप उसके सामने, मीन्स आपको बुलाते हैं उसको और उसके साथ मीटिंग करते हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप उसके सामने कमज़ोर पड़े हैं। एक समय पर ये आपके इशारों पर सारी चीज़ें करता था और अब आप उसको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो ये आपकी वीकनेस हो जाएगी ना। तो पावर प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पुतिन जो है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और मिस्टर एब्राम्स जो हैं वो यही बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेज थी, एक प्रकार का नाटक था, ऐसी कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। जनरल ये भी कह रहे हैं कि व्हेन आस्क्ड वेदर प्रिगोजिन कुड स्टिल बी अलाइव, कि अगर क्या प्रिगोजिन जो है वो क्या ये जिंदा हो सकता है, उन्होंने कहा कि पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि ही इज़। अगर वो होगा जिंदा, बाई चांस अगर जिंदा है भी, तो वो किसी प्रिजन में बंद होगा, पब्लिक में तो अभी हमें कभी ये देखने को नहीं मिलेगा। द मिरर नाम का एक न्यूज़पेपर है, यूनाइटेड किंगडम का ये न्यूज़पेपर है, और इस न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि पुतिन जो हैं उसने पूरा असेसमेंट किया कि 24 जून को क्या क्या चीज़ें हुई एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर ये भी देखा गया कि ये वैगनर ग्रुप जो है इसकी एक्शन, ये जो रेबेलियस एक्टिविटी की, तो इसकी वजह से यूक्रेन की जो बैटलफील्ड है इस पर इसकी क्या इम्पैक्ट हो सकती है।
दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है, आप कह सकते हैं कि पुतिन के स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने ये कहा है कि पुतिन ने ये जो कमांडर्स थे और जो भी वैगनर के लोग थे तो उनकी बातें सुनी, पुतिन ने सभी का पक्ष सुना और एक अच्छा डिसीजन जो है वो पुतिन ने लिया और फाइनली पुतिन जो है उन्होंने चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मीन्स ये 1-2 दिन तक ये रेबलियस एक्टिविटी चली, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये चीज़ें कि अब रशिया जो है वो कमज़ोर हो गया है, यूक्रेन जीत जाएगा, यूएसए की सफलता हो गई, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जो बेलारूस हैं उसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक डील करवाई और इस डील में यह था कि वैगनर ग्रुप जो हैं वो यूक्रेन और रशिया को छोड़कर फिर बेलारूस की कुछ जगहों पर पहुंच जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी डील जो है वो हो गई। दैट इटसेल्फ मीन्स कि पुतिन जो है वो अभी भी इंचार्ज हैं और पुतिन ने प्रिगोजिन को अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि ये ट्रेटर है, यानी कि आपने देशद्रोह किया है। क्रेमलिन ने ये भी अनाउंस किया था कि वैगनर फोर्स और जो प्रिगोजिन है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। अगर चार्जेस लगते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा और रशियन खून ही बहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियली क्रेमलिन ने यह भी डिसाइड किया था कि वैगनर ग्रुप पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो है वो नहीं होगी। लेकिन अब ग्रास रूट रियलिटी कुछ अलग है। प्रिगोजिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लगभग पिछले 3 दशकों के अंदर 30-35 सालों के अंदर इसने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है। दुनिया का सबसे शैडोई एम्पायर जो है इसने क्रिएट किया है। बहुत सारे बिजनेसेस में है ये, राइट, मीडिया के बिजनेस में है, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, फिल्म, कैटरिंग, और कैटरिंग की वजह से ही ये व्लादिमीर पुतिन के शेफ के तौर पर भी जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब जेल में था, जेल की बात जब ये निकला, आज से 30-35 साल पहले की बात है, तब ये पुतिन के टच में आया। पुतिन उस समय पर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे, तो उनके टच में आया और फिर ये पुतिन के लिए खाना बनाने लगा, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, राइट। तो इस प्रकार से इसका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता गया और पुतिन का पूरा सपोर्ट मिला। तो दुनिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये वैगनर ग्रुप जो है वो एक्टिव हैं। तो ये जो पूरा एम्पायर इसने क्रिएट किया है, ये प्रिगोजिन ने, अब अलग अलग जगहों पर छापे लगाए जा रहे हैं, राइट। कंप्यूटर्स और दूसरी जो हार्ड ड्राइव्स हैं उनको अपने कंट्रोल में सरकार ले रही है। तो धीरे धीरे करके व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस व्यक्ति को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। इसका जो एम्पायर है उसका पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने पुतिन के खिलाफ जाने की एक कोशिश की, एक दुस्साहस किया। तो अब आज की हमारी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि एक बात तो तय है कि जहाँ तक हम यूएस के जो रिटायर्ड जनरल हैं उनकी बात को माने, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कहा है उसको माने, तो अब हमें कभी भी येवगेनी प्रिगोजिन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.